Good morning, student. This is Twinkle Kumar, your mathematics teacher, and today your class for class 8th, and your chapter is going chapter 6, square and square roots. Okay, students. बेटा एक सेकंड में जरा कैमरा सही कर दूँ. हाँ तो स्टूडेंट देखिए, हम उम्मीद करता हूँ कि अभी थोड़ा आप लोग उम्मीद लगा रहे होंगे कि स्कूल खुलने वाले हैं. बेटा डेट आ चुकी है, शायद सितंबर में यानी नेक्स्ट मंथ में आपके स्कूल खुल जाएं. तो भैया अपना जो काम वगैरह जो बच्चे नहीं कर रहे हैं वो अपना काम वगैरह करना शुरू कर दें. और फिर कॉपी वगैरह भी चेक होंगी तो फिर आप ये कहोगे कि सर 2 दिन का टाइम दो, 3 दिन का टाइम दे दो. तो ये सब चीज़ें उस टाइम पॉसिबल नहीं हो पाएंगी. अब तो आपके पास टाइम ही टाइम है, तो अभी से काम करना वगैरह अपना सभी सब्जेक्टों में पूरा करना शुरू कर दीजिए. जिनका पेंडिंग है, बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनके पास फ़ोन की व्यवस्था नहीं है, जिन तक वर्क वगैरह नहीं पहुंच पाता है, लेट सेट पहुंचता है, वो अपने दोस्त वगैरह फ्रेंड्स की मदद से करते हैं. तो बेटा वो भी अपना थोड़ा सा ध्यान रखें अब, ठीक है. ऊपर से हाफ ईयरली एग्जाम वगैरह के सिलेबस वगैरह भी आ चुके हैं, आप लोगों ने देखा होगा ग्रुप में PDF आई होगी सिलेबस की. तो उसी हिसाब से तैयारी वगैरह भी शुरू कर दें अपनी, ठीक है. तो देखिए बेटा, लास्ट वीडियोज़ में मैंने आपको हमारा जो क्वेश्चन चल रहा था, आपका चल रहा था स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स. क्या चल रहा था? स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स. और उस चैप्टर में हम एक्सरसाइज 6.1 तक कंप्लीट कर चुके थे. और उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने किया होगा होमवर्क वगैरह, तो भी आपका नहीं आया है. और उसके बाद कुछ ही बच्चों ने आया है. उसके बाद आता है आपका देखिए, आपका एक्सरसाइज 6.2 शुरू कराने से पहले बेटा मैं एक टॉपिक बताऊँगा आपको. एक्सरसाइज 6.2 एक टॉपिक है बेटा आपका, छोटा सा, बहुत बड़ा इजी है. पाइथागोरियन ट्रिपलेट. पाइथागोरन ट्रिपलेट्स. अब देखिए ये होता क्या है, ये क्या होता है. पहले तो मैं आपको पाइथागोरस थ्योरम बताता हूँ थोड़ी सी, उसके बाद ये चीज़ समझ में आ जाएगी. बेटा पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, अगर कोई राइट एंगल है, ये मान लीजिए मैंने आपका राइट एंगल बना दिया, आपने पढ़ी भी होगी थोड़ी बहुत. ये क्या है, आपका राइट एंगल है, और ये आपने ले लिया B, ये ले लिया C, और ये हो गया बेटा आपका A, ठीक है. ये हो गया आपका राइट एंगल B, ठीक है. तो और सपोज कीजिए बेटा मैंने ये लिया आपकी 3, ये ले ली बेटा 4 मैंने, और अब देखते हैं क्या आएगा. देखिए बेटा ये 3 है, ये 4 है, ये मुझे पता नहीं है, फाइंड करनी है मुझे. क्या करनी है? फाइंड करनी है. तो ऐसे ध्यान रखोगे आप, A B B C और AC इसकी 3 साइड्स हैं. तो बेटा जो यहाँ A है, जो यहाँ A है वो A और C है बेटा, ये तो है आपकी हाइपोटेनियस. क्या है ये? हाइपोटेनियस. ये है आपका बेस. बेटा देखिए ज्योमेट्री में पढ़ोगे आप, लेकिन अभी थोड़ा बहुत समझने के लिए कर लीजिए, वहाँ ट्रायंगल्स वगैरह वाले चैप्टर आते हैं उनमें पढ़ोगे. और ये है भैया आपका परपेंडिकुलर. क्या है? परपेंडिकुलर, ठीक है. हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर, बेस, ठीक है. तो पाइथागोरस थ्योरम जो होती है बेटा वो ये कहती है कि हाइपोटेनियस, स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस इक्वल्स टू द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ परपेंडिकुलर एंड बेस. सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ परपेंडिकुलर एंड बेस. अगर मैं लिखना चाहूँ इसे तो बेटा ये होती है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर. ओके. अगर मैं उसको लिखना वैसे लिखना चाहूँ तो AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर. बेटा ये होती है आपकी AC स्क्वायर इक्वल्स टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर. ये आपकी पाइथागोरस थ्योरम होती है. अगर बात करें तो बड़ी वाली साइड्स का सम अदर 2 साइड्स, बड़ी वाली साइड के स्क्वायर, सॉरी बड़ी वाली साइड का स्क्वायर अदर 2 साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर होता है, ठीक है. बड़ी वाली साइड्स का सम अदर 2 साइड्स के, सॉरी बड़ी वाली साइड का स्क्वायर अदर 2 साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर होता है, ठीक है. या वी कैन से दैट हाइपोटेनियस, द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस इक्वल टू द हाइपोटेनियस ऑफ द सम ऑफ परपेंडिकुलर एंड बेस, स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर एंड बेस, ठीक है. तो अब ऐसे ही बेटा देखिए, अब यहाँ मुझे मान लीजिए AC फाइंड करना है. मुझे क्या AC की वैल्यू चाहिए थी, तो AC स्क्वायर इक्वल्स टू, भैया BC की जगह क्या रख दोगे आप? 3 स्क्वायर, और उसकी जगह क्या रखोगे आप? AB की जगह 4 स्क्वायर, ठीक है. तो कितना हो गया बेटा? 9 + 16 इक्वल्स टू 25. अब देखिए स्क्वायर पढ़ चुके हो, स्क्वायर रूट आप पढ़ने वाले हो, तो मैं अभी थोड़ा सा आपको हिंट दे दूंगा बेटा. जब 25 का फैक्टर करोगे ऐसे करके देखोगे ना बेटा, तो 25, 5
5 5 जा 25, 5 1 जा 5, तो 1 पेयर बन गया, तो बेटा 1 वैल्यू बाहर आ जाएगी। तो AC कितना आ गया आपका 5, AC कितना आ गया बेटा ये 5, ठीक है। अब यही चीज पाइथागोरियन ट्रिपलेट में लगती है बेटा, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स में लगती है। अगर 2 नंबर्स के स्क्वायर का सम, अगर 2 नंबर्स के स्क्वायर का सम तीसरे नंबर के स्क्वायर के बराबर होता है, तो वो नंबर्स, वो तीनों नंबर पाइथागोरियन ट्रिपलेट कहलाते हैं, ठीक है। अगर बात करें, इफ द स्क्वायर ऑफ सम्स ऑफ 2 नंबर्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ थर्ड नंबर, देन दीज 3 नंबर्स आर नोन एज पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ओके, चलिए आप एक बार इसको देख लीजिए, फिर आगे मैं एक बार और एग्जांपल देके बताऊंगा आपको, और अच्छा आ जाएगा उसे समझ में। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आपने नोट डाउन कर लिया होगा। बेटा मैं रफ करता हूँ, देखिए बहुत ही है, अभी आ जाएगा समझ में। बस मैंने तो आपको पाइथागोरस का मतलब समझाया था, ये ट्रायंगल्स आपको थोड़ा सा याद रहेगा। अब देखिए पाइथागोरन ट्रिपलेट क्या कहते हैं। अब सपोज कीजिए बेटा मैं नंबर लेता हूँ 12 का स्क्वायर, 12 और 13 और 15, 12 13 15। ऐसा कुछ नहीं है कि आप 12 13 15 ही लो, कुछ भी ले सकते हो आप नंबर चेक करने के लिए, ठीक है। अब मुझे चेक करना है कि पाइथागोरस ट्रिपलेट है या नहीं है। सॉरी मैंने गलत ले लिया बेटा, मैं नंबर दूसरा लेता हूँ 1 4 4 25, हाँ 5 12 और 13, ठीक है 5 12 और 13। तो बेटा इसमें सबसे पहले आप सबसे छोटा नंबर देखोगे, फिर उससे बड़ा नंबर, पहले सबसे छोटा फिर उससे बड़ा। आपको ये देखना है कि पाइथागोरन ट्रिपलेट्स है या नहीं, तो पहले सबसे छोटा नंबर फिर उससे बड़ा। तो सबसे छोटा नंबर क्या है भैया मेरे पास 5, और फिर उसके बाद क्या है 12। तो आपको क्या करना, 5 का स्क्वायर निकालो भैया, कितना आ गया 25, 5 × 5 इक्वल्स टू 25। भैया 12 का स्क्वायर निकालो, कितना आ जाएगा 12 × 12 इक्वल्स टू बेटा 144, ठीक है। और 13 का भी स्क्वायर निकालो, ऐसे निकालो आप ऑर्डर में एकदम, पहले छोटे का फिर बड़े का फिर उससे बड़े का। ये आ जाएगा 13 × 13 इक्वल्स टू 169। जब आप मल्टीप्लाई करके देखोगे तो इतना ही आएगा। अब आपको ये देखना है, मैंने क्या बोला, अगर 2 नंबर्स के स्क्वायर का सम तीसरे नंबर के स्क्वायर के बराबर है, 2 नंबर्स के स्क्वायर का सम तीसरे नंबर के स्क्वायर के बराबर है, तो ये तीनों के तीनों नंबर क्या है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। क्या है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। तो अब देखिए बेटा, मैंने क्या बोला, 2 नंबर्स का सम, इसको जोड़िए आप 25 144, कितना आ जाएगा भैया 9, ये कितना आ जाएगा 6 और 1। आप इस वाले नंबर को देखिए और इस वाले नंबर को देखिए, अब आप सेम आ रहा है ना, आ रहा है ना सेम। अगर ये सेम आता है तो ये 5 12 और 13 पाइथागोरियन ट्रिपलेट हैं, अगर सेम नहीं आता तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स नहीं है। तो एक बार और सुन लीजिए आप, देखिए एक बार और सुनिए आप, इफ द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ 2 गिवन नंबर, दैट नंबर इज 5 and 12 is equal to the square of third number, that number is 13, ठीक है, then these 3 numbers are known as Pythagorean triplets। ओके, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। एक एग्जांपल और देता हूं, बेटा नोट डाउन कीजिए जल्दी आप। देखिए जैसे मैंने, एक सेकंड बेटा कैमरे को देख लेता हूँ बेटा, बेटा कैमरा देखना पड़ता है कई बार, तो चलो कोई बात नहीं। अब क्या है आपका, हाँ मैं एक एग्जांपल और दे रहा था आपको, जैसे मैंने 3 4 5, अब की बार और छोटा नंबर ले लिए मैंने, ठीक है। तो ये तो ट्रायंगल में भी लिया था, तो वही आपको चेक करना है बेटा। 3 का स्क्वायर निकालो, 3 × 3 इक्वल्स टू 9। 4 का स्क्वायर निकालो भैया, 4 × 4 इक्वल्स टू 16, ठीक है। इसका सम करके देखो अब आप, कितना आएगा 25, तीसरे नंबर का। पहले सबसे छोटे का निकालिए, फिर बढ़ेगा, फिर सबसे बढ़ेगा, और सबसे छोटे वाले का और उससे बड़े वाले का आप इस सम निकाल के देख लीजिए, अपने आप सही आ जाएगा। 5 का स्क्वायर इक्वल्स टू
तो ये आ जाएगा 5 × 5 इक्वल्स टू 25। ये देखिए बेटा दोनों नंबर कैसे हैं आपके सेम, तो वी कैन से दैट, तो यहीं मैं लिख देता हूँ ये कैसे नंबर है बेटा आपके पाइथागोरन ट्रिपलेट, शॉर्ट में लिख दिया मैंने, ऊपर लिखा हुआ है। अगर ये चीज़ें सेम हो जाती हैं तो आपका कैसा होगा पाइथागोरन ट्रिपलेट। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा बेटा कैसे करते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं बेटा, मैं रफ कर देता हूँ इसको। अब एक्सरसाइज 6.2 पे आते हैं। एक्सरसाइज 6.2 क्या कहती है, फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। बेटा कुछ नंबर्स दे रखे हैं, उनके स्क्वायर फाइंड कराए जा रहे हैं। राइट द पाइथागोरन ट्रिपलेट हुज वन नंबर इज 6। चलो करते हैं, पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर लें। फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग। बेटा 6 क्वेश्चन दे रखे हैं, 3 मैं करूंगा 3 आप करोगे। पहला 32 का स्क्वायर फाइंड करना है, ठीक है। तो क्या होगा बेटा 32 का स्क्वायर, तो कैसे होगा देखिए 32 का स्क्वायर इक्वल्स टू 32 मल्टीप्लाई 32 इक्वल्स टू, बेटा देखो मैं तो शॉर्ट ट्रिक से करूँगा, आप मल्टीप्लाई करके देख लेना क्योंकि मैंने लास्ट एक्सरसाइज में बहुत कराए हैं आपको। तो ये हो जाएगा आपका 2 2 जा 4 और 3 2 जा 6 6 2 जा 12 6 2 जा 12 3 3 जा 9 और 1 10 124 वो 1024। बेटा थर्ड पार्ट 86 इक्वल्स टू 86 का होल स्क्वायर। चलो मैं आपको शॉर्ट ट्रिक भी बता दूंगा, परेशान ना हो आप, इसकी मैं शॉर्ट ट्रिक बता दूंगा आपको, ठीक है। 86 का स्क्वायर इक्वल्स टू, तो ये हो जाएगा भैया आपका 86 × 86 इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 6 36 8 6 जा 48 और 48 2 जा 96 और 3 99 और 8 8 जा 64 और 9 73। थर्ड पार्ट, ठीक है बेटा। चलो 6 पार्ट ले लेते हैं, 5th ले लेते हैं 71। ओके स्टूडेंट्स, तो 71 स्क्वायर इक्वल्स टू 71 × 71 इक्वल्स टू, तो 1 और 1 7 जा 7 7 2 जा 14 और 7 7 जा 49 7 7 जा 40 1 7 जा 7 7 7 जा 49 और 150, ठीक है। अब आप ये कहेंगे सर आप कैसे कर रहे हो, वो शॉर्ट ट्रिक हमें बताइए। बिल्कुल देखिए बेटा, आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी होगी a + b का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a² + 2ab, ठीक है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में पढ़ के आए होंगे आप ये, और b², इसे याद कर लो आप। a + b का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a² + 2ab + b²। अब बेटा जैसे 32 है तो 3 + 2 कर दो, इसे आप क्या कर दो 3 + 2, तो कैसे होगा देखिए 3 का स्क्वायर कितना होता है भैया 9 + 3 2 जा 6 और 6 2 जा 12, ठीक। और ये हो गया आपका b का स्क्वायर 4, ठीक। अब आप इसे ऐसे तो नहीं करोगे बेटा बिल्कुल भी, ठीक है। आपको करना कैसे है, ये आपने बिल्कुल ऐसे नहीं करना है, बस आपको ये फॉर्मूला मन में याद रखना है अपने में। कैसे रखना है, बिल्कुल मन में याद रखना है, ये a + b का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a² + b² + 2ab। तो सबसे पहले मैं आपको जैसे छोटा नंबर लेता हूँ कोई, आपको 12 का करके दिखाता हूँ बेटा मैं। 12 का स्क्वायर आपको पीछे से चलना है, वो ऐसे वैल्यू नहीं पुट करोगे आप, पहले इस मैंने आपको गलत करके दिखाया है, आपको पीछे से चलना है। तो 2 की जगह क्या है b, तो b का स्क्वायर क्या आता है भैया 4, 2 का स्क्वायर क्या आता है 4, ठीक है। अगर एलसीएम आता है तो एलसीएम को ध्यान रखोगे, b × a, पीछे चलोगे b × a यानी कि 2 × 1 2, और फिर 2 की मल्टीप्लाई 2 2 जा 4, फिर अगेन 4, फिर आ गए a पे, a का स्क्वायर क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर क्या होता है 1। जब बेटा 12 की मल्टीप्लाई करके निकालोगे आप इतना ही आ जाएगा। अब बड़ा वाला नंबर लीजिए 32 का स्क्वायर देखिए, अब आप वही पीछे से आपको नंबर लेना है 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर क्या होता है भैया 4, फिर 2 की जगह b और a की जगह
3 की जगह ए, तो 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 का 2, ठीक है भैया। कैरी कितना आया 1। अब 3a, 3 स्क्वायर मतलब 9, और 9 और 1 10, ये लीजिए, ठीक है भैया। ये शॉर्ट ट्रिक है आपकी, तो आप नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद रफ कर देते हैं। हाँ तो स्टूडेंट्स आपने नोट डाउन कर लिया होगा बेटा, चलिए देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 2 है, वो क्या कर रहा है, एक नंबर दे रखा है, ठीक है, एक नंबर दे रखा है, राइट द पाइथागोरन ट्रिपलेट हुज वन मेंबर इज, आपको कुछ नंबर दे रखे हैं। तो पहला जो है बेटा वो 6 दे रखा है, आपको क्या दे रखा है 6। तो देखिए पाइथागोरन ट्रिपलेट मैंने अभी आपको समझाया था, आपको समझ में भी आ गया था। अब उसकी जनरल फॉर्म की बात करते हैं। तो जनरल फॉर्म क्या होती है, मैं इधर लिख लेता हूँ बेटा, चलो इसे हटा देते हैं, अभी यहाँ लिख लेता हूँ। जनरल फॉर्म क्या होती है भैया उसकी, 2m, ऐसे आप नोट डाउन कर लोगे, जनरल फॉर्म ऐसे हेडिंग डाल लोगे, जर्नल, इसे भी हटाओ अभी, जनरल फॉर्म ऑफ पाइथागोरस, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स, वो क्या होती है भैया, 2m m स्क्वायर माइनस 1, 2m m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें जो फर्स्ट दे रखा है बेटा नंबर, वो दे रखा है 6। क्या दे रखा है 6। तो सबसे पहले क्या करना है, जो नंबर है आपको उसे ऐसे करके लिखोगे, लेट 2m इक्वल्स टू 6, और यहाँ से फिर m की वैल्यू निकालोगे आप। तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 6/2, और m इक्वल्स टू 3। m इक्वल्स टू कितना आ गया भैया 3। जब m इक्वल्स टू 3 आ गया, तो आपको एक वैल्यू तो ये पता चल गई, दे रखा है उसने। अब दूसरी वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिए आप, m स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 3 स्क्वायर माइनस 1, तो कितना आ जाएगा 9 माइनस 1 इक्वल्स टू 8। ठीक है भैया, एक वैल्यू आपकी ये आ गई, एक वैल्यू ये हो गई, एक वैल्यू ये आ गई। अब दूसरी m स्क्वायर प्लस 1, एक बार माइनस 1 लेना है फिर प्लस 1 वाला, तो कितना आ जाएगा भैया आपका 3 का स्क्वायर प्लस 1। तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 9 प्लस 1 इक्वल्स टू 10। एक नंबर ये आ गया। तो आपके जो ट्रिपलेट नंबर आए कितना है भैया, वो स्मॉल से लिखेंगे 6, 8 और 10, ये नंबर आ गए 6, 8 और 10। तो अब आपको ये चेक करना है कि पाइथागोरस ट्रिपलेट है या नहीं। तो देखो कर सकते हैं बड़ा इजीली, अब तो आप ओरली भी कर सकते हो। 6 6 जा कितना होता है भैया 36, ठीक। 8 8 जा कितना होता है 64, ऐड कीजिए उनको, कितना हो गया 100। और जब 10 का स्क्वायर करोगे तो 10 का स्क्वायर कितना आता है 100, 100 100 दोनों इक्वल आ गए। तो ये तीनों नंबर कैसे हैं बेटा आपके पाइथागोरन ट्रिपलेट, ठीक है। चलिए नोट डाउन कीजिए, फिर आगे वाला क्वेश्चन करते हैं। तो स्टूडेंट्स आपने बेटा नोट डाउन कर लिया होगा। देखिए अब आगे वाला क्वेश्चन करते हैं। इसमें 4 पार्ट हैं, 2 मैं कर देता हूँ, बाकी 2 आप करोगे घर से। थर्ड पार्ट में क्या बेटा 16, ठीक है। तो वही करना है आपको काम, लेट 2m इक्वल्स टू 16 और m इक्वल्स टू 16/2 और m इक्वल्स टू भैया 8, m इक्वल्स टू 8। जब m इक्वल्स टू आपका 8 आ गया, देखिए m इक्वल्स टू 8 आ गया, तो फिर वही m स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 8, सॉरी एक सेकेंड बता, मैं कंफ्यूज हो गया लिटिल बिट। हाँ वैल्यू इसमें रखनी है ना, 8 आ गया ना, हाँ 8 स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू, वो मैं कंफ्यूज हो गया था कि 16 को तो इक्वल करके m की वैल्यू नहीं निकालनी, कोई बात नहीं। 8 स्क्वायर माइनस 1 तो 64 माइनस 1 63, एक वैल्यू आ गई आपकी 63, ठीक है बेटा। हाँ ठीक है। उसके बाद m स्क्वायर प्लस 1, 8 स्क्वायर
प्लस 1 64 प्लस 1 65, तो आपके आ गए भैया 16 63 और 65, ये आपके टेम्पलेट नंबर्स आ गए। ठीक है, एक बार देख लीजिए आप। ठीक है बेटा, सही है। ओके स्टूडेंट्स, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। और एक्सरसाइज 6.2 हम कंप्लीट कर चुके हैं, और इसमें अब आगे जो पढ़ोगे आप, अब स्क्वायर पढ़ रहे थे और स्क्वायर रूट्स, हालांकि स्क्वायर रूट में बता चुका हूँ आपको क्या होते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज में आप स्क्वायर रूट को एक बार और एक्सप्लेन करेंगे, और तब तक के लिए मैं इसको रफ कर देता हूँ, ये लीजिए। और बेटा मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ रहा होगा। और अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम है बुक्स वगैरह की, कोई भी आपको पीडीएफ वगैरह नहीं मिल पा रही है या बुक्स वगैरह नहीं है, तो आप मुझे बता दोगे, मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा उस चीज़ की। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।